एक बनिया की दुकान के बाहर खड़ी है एक पुरानी मारुति 800। अंदर वो बनिया, इसके बैंक अकाउंट में है 4.7 करोड़ रुपए। उसके पड़ोसी ने पूछा, भाई इतनी मेहनत करते हैं, एक अच्छी गाड़ी क्यों नहीं लेते? बनिया मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। यही पहला हैबिट है, लेकिन वो नंबर 10 पे आएगा। आज मैं आपको 10 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो रियल बनियास फॉलो करते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस यूट्यूब वाली जेनरिक टिप्स नहीं है। नो सेव मोर, नो इन्वेस्ट अर्ली। ये वो हैबिट्स हैं जो जनरेशंस ऑफ वेल्थ बिल्ड करती हैं, क्वाइटली, इनविजिबली, परमानेंटली। और नंबर 1 पे जो हैबिट है, वो सीधी आपकी सोच बदल देगी। शुरू करते हैं। नंबर 10, दिखावा नहीं, दरज भर। एक बनिया की सबसे पहली रूल, वेल्थ विजिबल नहीं होती। पुरानी गाड़ी, सिंपल कपड़े, कोई डिजाइनर ब्रांड नहीं, कोई बड़ा घर नहीं, जब तक ट्रूली जरूरत ना हो। क्यों? क्योंकि वेल्थी दिखना कॉस्टली है, वेल्दी होना सरप्राइजिंगली चीप है। एक रिसर्च थी अमेरिका में, मिलेनियर्स पे सर्वे हुआ। 57% मिलेनियर्स ड्राइव करते हैं एक ऐसी कार जो 20 लाख रुपए से नीचे थी। इंडिया में यह गैप और भी वाइड है। जो दिखता है वो रेयरली होता है, जो होता है वो रेयरली दिखता है। एक बनिया का रूल, पैसा वहां रखो जहां वो ग्रो करे, वहां नहीं जहां वो शो करे। नंबर 9, हर रुपए का काम। एक बनिया की दुकान में कोई चीज आइडल नहीं रहती। हर आइटम शेल्फ पे एक पर्पस सर्व करता है। अगर नहीं करता, वो शेल्फ पे नहीं होता। सेम रूल मनी पे। सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो काम कर रहा है। हाई यील्ड एफडी या लिक्विड फंड में जाना चाहिए। इमरजेंसी फंड, वो भी स्वीप इन एफडी में, अर्न करते हुए, रेडी भी रहते हुए। डेड मनी लूजिंग मनी है। हर दिन इन्फ्लेशन उस मनी की वैल्यू खा रही है। एक बनिया का रूल, अगर पैसा काम नहीं कर रहा तो आप काम कर रहे हैं पैसों के लिए। सीधा उल्टा है जो होना चाहिए। नंबर 8, 48 घंटे का नियम। कोई भी परचेज 3,000 रुपए से ऊपर 48 घंटे वेट करें। कोई एक्सेप्शन नहीं। सेल चल रही हो, ऑफर एक्सपायर हो रहा हो, सिर्फ आज के लिए डील हो, 48 घंटे वेट करें। यह रूल इसलिए नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये रूल इसलिए है क्योंकि डिसीजंस मेड इन एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉस्ट मोर देन डिसीजंस मेड इन काम। 48 घंटे बाद 90% चीजें आपको चाहिए नहीं होंगी। वो 10% जो चाहिए होगी, वो जेन्युइन नीड थी। एक बनिया कभी इंपल्स में नहीं खरीदता। वो हमेशा सोचता है, कल भी ये चाहिए होगा। 3 हैबिट्स हो गई। ये इजी थिन, अब से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। नंबर 7 पे वो हैबिट है जो मोस्ट इंडियंस अपनी फैमिली से हाइड करते हैं। और नंबर 5 पे एक हैबिट है जो डायरेक्टली डिसाइड करती है कि आप रिटायर कर पाएंगे या नहीं। चलते हैं। नंबर 7, उधार की मौत। एक बनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रूल, जो पैसा आप फ्रेंड्स या फैमिली को देते हैं एक्सपेक्ट करके वापस आने की, वो पैसा ऑलरेडी गया समझिए। इसलिए एक बनिया सिर्फ उतना देता है जो वो गिफ्ट कर सके। अगर वापस आया, बोनस। अगर नहीं आया, रिलेशनशिप सेफ। क्योंकि जब पैसा नहीं आता, आप पैसा नहीं खो रहे, आप रिलेशनशिप खो रहे हैं। और एक बार रिलेशनशिप खो गई, पैसा तो वैसे भी आका रूल। उधार देने से पहले डिसाइड करें, क्या यह पैसा आप गिफ्ट कर सकते हैं? नहीं तो देना मत। यह रशलेस नहीं है, यह ऑनेस्ट है। नंबर 6, रेज मिला, चुप रहो। सैलरी बढ़ी, प्रमोशन हुआ। एक बनिया की पहली रिएक्शन, कोई नहीं जानता। 6 महीने तक कोई नया फोन नहीं, कोई अपग्रेड फ्लैट नहीं, कोई वेकेशन पोस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जब लोग जानते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशंस। अब तो कमाते हैं, ट्रीट दो। आपकी शादी में ज्यादा देना चाहिए था। 6 महीने की छुप में वो पूरी रेस सीधा इन्वेस्टमेंट में जाती है। एक बनिया का रूल, सैलरी सीक्रेट, इन्वेस्टमेंट साइलेंट, रिजल्ट्स इवेंचुअली विजिबल। क्वाइट वेल्थ यही से स्टार्ट होती है। नंबर 5, अपना मुनीम खुद बनो। हर बनिया अपना खुद का अकाउंटेंट होता है। हर महीने एक दिन, बस एक दिन बैठ जाइए, कैलकुलेटर खोलिए, क्या आया, क्या गया, क्या बचा, नेटवर्थ क्या है आज,
पिछले महीने से कितना बढ़ा या घटा। ये बोरिंग लगता है, लेकिन ये एक हैबिट बैंक्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस सब करती हैं। सिर्फ मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स नहीं करती, और यही डिफरेंस है। जो ट्रैक करते हैं वो ग्रो करते हैं, जो ट्रैक नहीं करते वो वंडर करते हैं महीने के एंड में पैसा कहां गया। एक बनिया का रूल, जो मेजर नहीं होता वो मैनेज नहीं होता। 5 हो गई, हाफ वे। अब जो आने वाली हैं, ये 4 हैबिट्स हैं जो रियल कंपाउंडिंग क्रिएट करती हैं। और नंबर एक वो हैबिट है जो एक बनिया को आम आदमी से परमानेंटली अलग कर देती है। वो अभी नहीं बताता, पहले नंबर 4 से 2 कंप्लीट करते हैं। नंबर 4, मूल कभी मत तोड़ो। एक बनिया का गोल्डन रूल, प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल, कभी टच नहीं होता। चाहे इमरजेंसी हो, चाहे शादी हो, चाहे घर बनाना हो, सिर्फ रिटर्न्स स्पेंड करें। मूल अनटच्ड रहता है। ये इम्प्रैक्टिकल लगता है। एक एग्जाम्पल देखिए। अगर 10 लाख रुपए 10 साल में 25 लाख रुपए बन जाता है और आपने 10 लाख रुपए नहीं तोड़ा, आपके पास 25 लाख रुपए हैं। अगर आपने 5 लाख रुपए तोड़ लिए इमरजेंसी में, आपके पास 7.5 लाख रुपए हैं। एक डिसीजन, 17.5 लाख रुपए का डिफरेंस। इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए इमरजेंसी फंड नहीं होता। एक बनिया का रूल, मूल वो सीड है जो पेड़ बनता है। सीड खाओ, पेड़ कभी नहीं मिलेगा। नंबर 3, दूसरी दुकान हमेशा। कोई भी बनिया सिर्फ एक दुकान पर डिपेंड नहीं करता। हमेशा एक और सोर्स ऑफ इनकम, पार्ट टाइम, स्मॉल, स्लो, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, कंसल्टिंग, कंटेंट, कोई भी। अमाउंट मैटर नहीं करता शुरू में, सिस्टम मैटर करता है। 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ बोरिंग लगता है। 2,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 10 साल कंपाउंडेड 4.6 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेट। बोरिंग, और भी बोरिंग लगता है। लेकिन एक बनिया बोरिंग मनी से एक्साइटिंग लाइफ जीता है। एक बनिया का रूल, पहली दुकान आपको खिलाती है, दूसरी दुकान आपको आजाद करती है। नंबर 2, पहले टैक्स फिर खर्च। मोस्ट इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं, जो बचता है सैलरी में से। एक बनिया इन्वेस्ट करता है सैलरी आने से पहले। अगर आपका टैक्स ब्रैकेट 20% है और आपने 1.5 लाख रुपए 80 में इन्वेस्ट किया, आपने 30,000 रुपए अर्न किया। रिस्क फ्री, गारंटीड। कोई मार्केट नहीं, कोई वॉलेटिलिटी नहीं, सिर्फ पहले सोचिए। एक बनिया का रूल, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न वो पैसा है जो गवर्नमेंट को कभी गया ही नहीं। 2 कंप्लीट हो गई। और नंबर 1, ये वो हैबिट है जो बाकी 9 को पॉसिबल बनाती है। ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं, कोई टैक्स हैक नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो एक बार हो गई तो दोबारा अंडू नहीं होती। नंबर 1, सीखने का सौदा। एक बनिया हमेशा स्टूडेंट रहता है। जब सबने सोचा उसने सब सीख लिया, तब वो और ज्यादा सीख रहा होता है। एक फाइनेंस बुक 400 रुपीज, एक ऑनलाइन कोर्स 2,000 रुपए, एक मेंटर के साथ एक कप चाय 200 रुपए। ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाईएस्ट रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स। वॉरेन बफेट अभी भी 80% टाइम पढ़ते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने कहा था, मैं मार्केट से ज्यादा पढ़ा हूं। किसी ने उन्हें मार्केट में नहीं पढ़ा, उन्होंने खुद पढ़ी, इसलिए मार्केट ने उन्हें रिजल्ट दिया। ये वो हैबिट है जो सब बाकी हैबिट्स को एक्सप्लेन करती है। दिखावा नहीं, सीखा। हर रुपए का काम सीखा। मूल कभी मत तोड़ो, सीखा। जो सीखता है वो करता है, जो करता है वो बनाता है। एक बनिया का रूल, पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में, दिमाग इन्वेस्ट करें किताबों में। दिमाग वाला रिटर्न कभी क्रैश नहीं करता। वो बनिया पुरानी मारुति 800 वाला, 4.7 करोड़ रुपए। पड़ोसी ने पूछा, अच्छी गाड़ी क्यों नहीं लेते? बनिया ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक बनिया जानता है, जो समझेगा सीधा समझेगा, जो नहीं समझेगा वो एक्सप्लेन नहीं होता। 10 हैबिट्स, दिखावा नहीं, दर्राज भर, हर रुपए का काम, 48 घंटे का नियम, उधार की मौत, रेज मिला चुप रहो, अपना मुनीम खुद बनो। मूल कभी मत तोड़ो, दूसरी दुकान हमेशा, पहले टैक्स
फिर खर्च, सीखने का सौदा। एक बनिया ये सब एक साथ नहीं करता, वो एक से शुरू करता है। आप भी आज एक चूज करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कौन सी एक हैबिट आप आज से अपनाएंगे, क्योंकि सीधा लिखने से कमिटमेंट पक्की होती है और एक कमिटेड इन्वेस्टर हमेशा एक कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर से आगे होता है। तब तक पैसा समझिए, पैसा बढ़ाइए।